दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को डुआर्स के इतिहास की रोमांचक कहानी सुनाई थी। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर विजिट करें @एनिमेशन गोसाई और देख लें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डुआर्स के रंग बिरंगे सांस्कृतिक उत्सव और उसकी अद्भुत पारंपरिक संस्कृतियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल का डुआर्स क्षेत्र, जो पूर्वी हिमालय की तराई में स्थित है, न केवल अपनी हरी भरी चाय बागानों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। यह क्षेत्र एक सांस्कृतिक संगम है, जहाँ आदिवासी, नेपाली, राजवंशी और अन्य समुदाय मिलजुल कर रहते हैं और अपनी अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलते हैं। आज यह क्षेत्र हजारों आदिवासी और गोरखा श्रमिकों का घर है। डुआर्स चाय बागानों में रहने वाले प्रमुख आदिवासी और नेपाली समुदायों हैं। कुछ आदिवासी समुदाय इस प्रकार है, जैसे संथाल, तिग्गा, टोप्पो, ओरांव, मुंडा, खड़िया, लोहार, महली, राजवार, टोटो। गोसाई किसी भी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं आते, उन्हें सामान्य वर्ग में माना जाता है। नेपाली समुदायों जैसे राई, लिंबू, गुरुंग, तामांग, मगर, क्षेत्री, नेवार, सुनवार, शेरपा, थामी, भुजेल, दार्जी, दमाई, सार्की, कामी आदि समुदाय है। डुआर्स में भाषा बोली जाने वाली संथाली, मुंडारी, कुरुक, सादरी और नेपाली का मिश्रण है, जो आम संपर्क भाषा है। चाय बागानों में कार्यरत आदिवासी समुदायों की जीवन शैली का एक अनमोल हिस्सा है उनके त्योहार। ये त्योहार केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति, मिट्टी और सामूहिकता के साथ जुड़ाव का प्रतीक हैं। हर पर्व उनके पूर्वजों, जंगलों, फसलों और पशुधन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का माध्यम है। सरहुल, प्रकृति की स्तुति का पर्व सरहुल वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसमें साल के पेड़ को पूजा जाता है। यह पर्व वर्ष के नए चक्र की शुरुआत का प्रतीक है और जीवन में हरियाली, ताजगी और पुनर्जन्म की भावना लेकर आता है। गांव के लोग पारंपरिक परिधान पहनकर साल फूल चढ़ाते हैं और मांदर की थाप पर नाचते गाते हैं। सोहराय, पशुओं के सम्मान का त्योहार। दीपावली के समय मनाया जाने वाला यह त्योहार मवेशियों की पूजा और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन आदिवासी अपने घरों और दीवारों पर पारंपरिक सोहराय चित्रकला करते हैं, जो प्रकृति और पशुधन के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता है। कर्मा, पूजा, भाईचारे और हरियाली का उत्सव। यह त्योहार करम, पेड़ की पूजा के साथ मनाया जाता है। खासकर युवा लड़के और लड़कियां इस पर्व में नृत्य और गीतों के जरिए भाग लेते हैं। यह त्योहार सामाजिक समरसता, भाईचारा और खुशहाली की भावना को बढ़ावा देता है। फगुआ, होली के समय पर मनाया जाने वाला यह पर्व रंगों और उमंगों से भरपूर होता है, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति पारंपरिक लोक धुनों, गीतों और प्राकृतिक रंगों के साथ होती है। यह पर्व सामाजिक मतभेदों को मिटाकर सबको एक रंग में रंगने का संदेश देता है। गांव पूजा, जिसे कई जगह ग्राम देवता पूजा या बोंगा पूजा कहा जाता है, एक पारंपरिक सामूहिक अनुष्ठान है जिसका उद्देश्य गांव को बीमारी, जंगली जानवरों के हमले और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखना होता है। पूजा अक्सर बरसात आने से पहले या फसल काटने के बाद होती है। पूजा आमतौर पर गांव के देवता, ग्राम बोंगा, जंगल देवता या धरती माता को समर्पित होती है। पुजारी, कई जगह इन्हें ओझा या पाहन कहते हैं, मंत्र और पारंपरिक गीतों के साथ पूजा करते हैं। बलि का मांस और अन्य पकवान पूरे गांव में बांटा जाता है। लोग एक साथ बैठकर खाते हैं। इसमें अमीर गरीब, जात पात का भेद मिट जाता है। नेपाली समाज, जो प्रकृति, परंपरा, परिवार और श्रद्धा से गहराई से जुड़ा हुआ है, साल भर त्योहारों की मधुर गूंज में लिप्त रहता है। खासकर डुआर्स के चाय बागानों में बसे नेपाली समुदायों के लिए ये पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि संस्कृति की आत्मा है। दशैं, शक्ति और विजय का उत्सव सबसे बड़ा और भव्य पर्व है दशैं, जिसे शक्ति की देवी दुर्गा को समर्पित किया जाता है। यह पर्व असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है।
घर घर में बड़ों से टीका और जमरा लेकर आशीर्वाद लिया जाता है। पूरे गांव और बस्तियों में खुशी और मेलजोल का माहौल होता है। यह पर्व पारिवारिक एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। तिहार दीपों और भाई बहन के प्रेम का पर्व तिहार को नेपाली दीपावली भी कहा जाता है। 5 दिवसीय यह पर्व प्रकृति और आत्मीय संबंधों को समर्पित है। पहले दिन काग तिहार कौओं की पूजा, दूसरे दिन कुकुर तिहार कुत्तों की पूजा, तीसरे दिन गाय और लक्ष्मी माता की आराधना, चौथे दिन गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भाई टीका, जब बहनें भाइयों को टीका लगाकर लंबी उम्र की कामना करती हैं। रंगोली, दीप और भजन से सजी हुई रातें इस पर्व को दिव्य बना देती हैं। दाउसी एक पारंपरिक नेपाली लोकगीत और नृत्य परंपरा है जो खासकर तिहार दीपावली के समय गाई और प्रस्तुत की जाती है। यह केवल एक गीत नहीं बल्कि खुशी, आशीर्वाद और सामाजिक मेलजोल का प्रतीक है। दाउसी तिहार के दौरान विशेष रूप से भाई टीका से पहले के दिनों में की जाती हैं। डुआर्स क्षेत्र की रसोई सरल लेकिन पौष्टिक होती है, जिसमें स्थानीय रूप से उगाई गई सामग्री, प्राकृतिक मसाले और पीढ़ियों से चली आ रही रेसिपीज़ का इस्तेमाल होता है। यहाँ की रसोई आदिवासी और नेपाली दोनों समुदायों के स्वादों का सुंदर संगम है। आदिवासी पारंपरिक खाना जैसे इयरसा रोटी, पुआ रोटी, हारिया, चावल की शराब, पीठा रोटी, साग आदि है। नेपाली पारंपरिक खाना जैसे गुन्द्रुक, सेल रोटी, मोमो, थुक्पा आदि है।